जब भी कोई स्टॉक मार्केट में नया इन्वेस्टर आता है तो उसके नज़रों में सबसे पहले पड़ते हैं वो सारे स्टॉक जो ₹10 ₹20 के आसपास होते हैं। और फिर वो सोचता है कि कैलकुलेशन करता है, मैं इसमें ₹1000 डालूँगा, फिर ये स्टॉक 1000 हो जाएगा और फिर मेरे पैसे 100 गुना हो जाएँगे और फिर ऐसे ही मैं सारे स्टॉक मार्केट में पैसे कमाऊँगा। और एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर ऐसी सारी चीज़ें करता भी है और फिर जब एक दिन उसके पैसे चले जाते हैं ना, फिर उसे पता चलता है कि उसने क्या गलती की थी और शायद तो भी पता नहीं चलता कि मैंने गलती क्या की थी। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि पेनी स्टॉक एग्जैक्टली क्या होते हैं और क्या सचमुच में सारे पेनी स्टॉक्स बुरे होते हैं और अगर सारे बुरे नहीं होते तो आपको एक अच्छे स्टॉक कैसे मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं स्पेशली बात करता हूँ पेनी स्टॉक के बारे में तो एक चीज़ जो अच्छे पेनी स्टॉक होते हैं या फिर पेनी स्टॉक बोलो, एक रीजन आपको ढूंढने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि कोई स्टॉक ₹1000 के ऊपर मिलता है और कोई स्टॉक ₹100 के भी नीचे मिलता है, क्यों मिलता है? कोई ना कोई रीजन रहा होगा। बिकॉज ऐसे तो नहीं होगा कि ₹3 में कोई स्टॉक मिल रहा है तो सारे इन्वेस्टर्स को खरीद रहे हैं और ऐसा भी नहीं होता होगा कि ₹1000 के ऊपर स्टॉक इसलिए उस स्टॉक को कोई भी नहीं खरीद रहा है। 1000 वाले को भी खरीद रहे हैं, ₹3 वाले को भी बेच रहे हैं। तो कुछ तो रीजन होंगे जो स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक नीचे लेवल के ऊपर रहता है और एक कोई स्टॉक बहुत ज्यादा आसमान के लेवल को छूता है। सबसे पहला और बेसिक डिसीजन कोई भी कंपनी को आपको जज करने के लिए या फिर उस स्टॉक के अंदर वो कम प्राइस पे क्यों है या फिर ज़्यादा प्राइस के ऊपर क्यों है, इसको जज करने का सबसे पहला रीज़न है कि कंपनी क्या प्रॉफिट मेकिंग है या फिर कंपनी लॉस मेकिंग है। 50% से भी ज़्यादा कंपनी इस फ़िल्टर के अंदर ही फ़िल्टर आउट हो जाती है कि कोई कंपनी अगर लॉस मेकिंग है तो वो नीचे लेवल के ऊपर है और कोई कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो ऊपर के लेवल के ऊपर है। तो एक बहुत ही बेसिक सा फ़िल्टर आपको एज़ अ इन्वेस्टर हमेशा एक कंपनी को देखते टाइम लगाना चाहिए कि क्या कंपनी सच में प्रॉफिट बना रही है या फिर लॉस बना रही है। अब अगर ये पहला फ़िल्टर आपने क्लियर आउट कर दिया तो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कंपनी अगर लॉस कर रही है तो क्यों कर रही है? जैसे ज़ोमैटो, स्विगी जैसी कंपनीज़ है जो मॉडर्न डे स्टार्टअप कंपनीज़ है, इनका तो बेसिक मॉडल ही लॉस लॉस से स्टार्ट होता है। ये स्टार्टिंग के डेज़ में कैश को बर्न करते हैं, फिर कस्टमर एक्विजिशन करने के बाद अपने मॉडल के अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं और फिर उनके प्रॉफिट्स बरसने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली में ज़ोमैटो के साथ ये सारी चीज़ें आपने देखी भी है बिकॉज़ जिस तरीके से रिसेंटली इसके कुछ क्वार्टर के रिजल्ट आए, ज़ोमैटो ने अपने प्रॉफिट्स बनाना चालू भी कर दिया। तो लॉस है तो क्यों है? ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉस है जस्ट बिकॉज़ मैनेजमेंट के डिसीजंस बहुत गलत है और बिज़नेस के अंदर कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, अगर इस वजह से लॉस है, तो ज़रूर उस स्टॉक को नीचे ट्रेड करते हुए कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन लॉस बस टेम्परेरी है, लॉस कुछ ऐसी चीज़ की वजह से है जो कि आने वाले दिनों में रिकवर हो सकती है या फिर बिजनेस के अंदर जानबूझ के इस तरीके से लॉस किया गया है कि आने वाले दिनों में इसको प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करने की बिजनेस के अंदर कैपेसिटी है। तो आप उस स्टॉक को एनालाइज करते टाइम इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई स्टॉक को नीचे लेवल के ऊपर रखने के लिए या फिर ऊपर लेवल रखने के लिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। बिकॉज अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है तो उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कंपनीज को बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना पड़ता है बिकॉज़ कंपनी को इंटरेस्ट भी देना है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि अगर कंपनी के अंदर सिर्फ डेट है लेकिन बिज़नेस के अंदर कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है, तो एज़ एन इन्वेस्टर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि बिज़नेस के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आने वाली, लेकिन कंपनी को पैसे देने हैं और कंपनी पैसे किसके देंगी? एज़ एन इन्वेस्टर आपके ही पैसे देंगी। तो आपके रिटर्न्स कब बनेंगे इसकी कोई भी संभावना नहीं बन जाती ऐसे टाइम पे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, लेकिन उसके साथ क्या प्रमोटर ने अपने कोई स्टॉक को प्लेस रखा हुआ है। कोई कंपनीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों जो ₹10 ₹20 के आसपास है, आपको लगेगा कि बहुत सस्ती है, लेकिन अगर आप उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के देखोगे तो कई बार 100% तक प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेस रखा हुआ रहता है। तो इस टाइम पे अगर प्लेस रखा हुआ है तो ऑब्वियसली जिसके पास प्लेस रखा हुआ है शेयर्स को, जब उस प्राइस रेंज के नीचे आ जाता है तो उनकी तरफ से सेलिंग आ जाता है बिकॉज जिसके पास प्लेस रखा है वो नहीं चाहता है कि जिस प्राइस के ऊपर उसने बाय किया उस प्राइस से वो स्टॉक नीचे जाए और जैसे नीचे जाता है वो अपने स्टॉक को सेल करना चालू कर देता है, जिस वजह से उस काउंटर के अंदर, उस शेयर के अंदर शेयर सेलिंग जो प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा आता है। तो एज एन इन्वेस्टर इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में आप सेंटर पे रहते हो लेकिन आपके रिवॉल्व बहुत सारी चीजें घूमती है और ये दो तीन चीजों अगर आप ध्यान रखते हो कि स्टॉक मार्केट में अच्छा शेयर ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो आप फ़िल्टर आउट करोगे तो आप में से 90% जो स्टॉक जो आपको आज सस्ते लग रहे हैं, आपको पता चलेगा कि ये सस्ता क्यों है और ये महँगा क्यों है। ये सब चीज़ों को अगर आप फ़िल्टर आउट कर देते हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आ जाती है मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छा है, कंपनी प्रॉफ़िट कर रही है, लेकिन फिर भी कंपनी
छोटे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, 40-50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, तो आपको ये जानना है कि किस सेक्टर में काम करते हैं। जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक सनसेट इंडस्ट्री है। आपको सब लोगों को पता है कि नेचुरल रिसोर्सेस आने वाले सालों में कम हो जाएंगे। ईवी व्हीकल्स का जमाना है, हाइड्रोजन एनर्जी का जमाना है, जिस माहौल में पेट्रोलियम की सारे जो स्टॉक्स है वो इनका फ्यूचर ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज इनके ऊपर एक तो मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कोई अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ईरान का इसराइल का जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बीच में, अगर कोई ऐसी चीजें हो जाती है सडन, इनके ऊपर बहुत अफेक्ट होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने के बाद इन सारी कंपनीज का क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। तो आने वाले दिनों में इन सब स्टॉक का फ्यूचर ही नहीं है। तो आप एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके करोगे क्या? सिर्फ आप प्राइस को अगर ट्रेड कर रहे हो, 40 रुपए का स्टॉक 400 रुपए जाने की अगर आप कैपेसिटी रख रहे हो, या फिर आपको लग रहा है जाएगा 400 रुपए, लेकिन आपके पास वो रीजन नहीं है कि 400 रुपए क्यों जाएगा, बिकॉज 40 का स्टॉक 400 जाने के लिए उस कंपनी को 10 टाइम्स ग्रो होना पड़ेगा, और वो यहाँ से क्या 10 टाइम्स ग्रो होने की कैपेसिटी रखती है। ये सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको पता चलेगा आपने जिस प्राइस के ऊपर स्टॉक को लिया है, जिस प्राइस के ऊपर आपने इस स्टॉक को खरीदा है, वो स्टॉक एक्चुअली में बहुत महंगा है। और आपको उस टाइम पे पता चलेगा कि क्यों कौन से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा शातिर होना पड़ेगा, जिस बिकॉज अगर आप प्राइस को ट्रेड करना चालू कर दोगे तो आपके रिटर्न्स कभी भी नहीं बनेंगे। आप हमेशा गलत काउंटर्स के अंदर, गलत शेयर्स के अंदर फंसने का काम करोगे। तो ये सब चीजें थी। अगर आपको वीडियो में कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। और अगर आपके मन के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। ये था उसका वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।